उसने मुझे हाथ लगाया था। निम्रा, मेरी जान, बुरा वक्त याद नहीं करते बेटे। तुम इस बात का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत बचा ली। तुम क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो? वो सब याद करके अम्मी अम्मी अरहम अरहम मान लेंगे क्या कि मैंने कुछ नहीं किया? वो नहीं मानेंगे अम्मा। निम्रा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अरहम जैसा इंसान मिला है। परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो। निम्रा ने चट लेटकर छत को घूरना शुरू कर दिया। चाय पियोगी निम्रा? पीऊँगी। मैं लाती हूँ। जिंदगी के 2 साल गुजर गए खामोशी और बेबसी में। निम्रा ने लेटे लेटे सोचा, अल्लाह ताला, आपका शुक्र है कि आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं तो मर जाती। एक आंसू आंख से निकलकर रुखसार पे बह निकला। कैसी हो निम्रा? रूहान की आवाज़ पे निम्रा चौंकी। ठीक हूँ भाई, आप आए अंदर। कमरे में क्यों बंद रहती हो? हर वक्त बाहर निकला करो, पढ़ाई शुरू करो अपनी। नहीं भाई, अब नहीं पढ़ सकती मैं, मुझसे नहीं होगा अब अच्छा। पढ़ाई नहीं तो फिर बुधाई करनी पड़ेगी, रूहान ने हंस कर कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था निम्रा कुछ सोचे। निम्रा चौंक गई। भाई किया अब हम वैसे ही रहेंगे? निम्रा ने डरते हुए सवाल किया। निम्रा, जो कुछ भी हो, इसमें तुम्हारी हरगिज़ गलती नहीं थी, और ना तुम अपनी बीमारी को अपनी सज़ा समझना, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। निम्रा, तुम्हारे बेखुशी में गुजरे दिन हमें अरहम का असल रूप दिखा गए हैं। क्या मतलब असल रूप है? निम्रा को खौफ सा महसूस हुआ। ये तुम्हें अरहम खुद बताएगा। रूहान कमरे से निकल गया था, जबकि निम्रा अजीब कश्मकश का शिकार हो चुकी थी। ये सब क्या है? क्या शोर बर्पा कर रखा है? सर, आपको वेलकम करने के लिए सबने मिलकर ये इंतज़ाम किया है। साइम गाड़ी से निकला तो ढोल बजना शुरू हो गया। साथ ही फूल की पत्तियां बरसाई गई। अरबाज, जो कि साइम के साथ खड़ा हुआ था, बंद करो ये सब, साइम ने गूगल्स उतारते हुए कहा। अरबाज ने इशारा किया और ढोल बजना रोक दिया। चंद एक एहलकारों ने फूलों के गुलदस्ते साइम की तरफ बढ़ाए, जिसे साइम ने पकड़ लिया। सब अंदर चलें। साइम पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये सब चुंचले मुझे नहीं पसंद, इन सब से मैं हरगिज़ खुश नहीं होने वाला, और अगर आप लोग वाकई मुझे खुश करना चाहते हैं तो हक और हलाल का कमाना शुरू कर दें। पुलिस के नाम पे लगातार मिटाना शुरू कर दें। लोगों को तोहफ़्स दें। असल तोहफ़्स बगैर लोगों की जेबें खाली की हैं, क्योंकि हमारा महकमा हमें अदा करता है। साइम की रौबदार आवाज़ ने सबको सहमा दिया। ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद साइम ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरे कुछ असूल हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका एहतराम करें। मैं समझूँगा कि आप मेरा एहतराम कर रहे हैं, और याद रखें, असल एहतराम वो होता है जो गैर मौजूदगी में किया जाए। इस बात को समझ लें कि रिश्वत कोई नहीं लेगा। मुझे आप सबसे प्यार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई गुनाह ना करे। आप सब जानते हैं ना, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नम का ईंधन होंगे। इससे मुझे किसी की खबर न मिले कि इस थाने में रिश्वत ले जा रही है। दूसरी बात, अपना अखलाक ऐसा रखें जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि इसकी बेइज्जती की जाए। इसके अखलाक को बेहतर अपने इसलिए अपने अखलाक को बेहतर करें, बाकी सब साथ साथ सीख जाएंगे। चलें, सब अपना काम करें। और अरबाज, तो मेरे कमरे में आओ। साइम ने बात ख़त्म की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। चलो जी, पहले दिन ही झाड़पट्टी हो गई। मौला आगा खैर करे। सब इंस्पेक्टर रहीम ने कहा तो सब आमीन कहा। एसपी सर, पहला दिन ना हथौला रखो। साइंस इंस्पेक्टर अरबाज ने अंदर आते ही कहा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन मैन। साइम ने हंस कर जवाब दिया। साइम जिस जूतों की दुकान पे काम करता है, अरबाज अक्सर वहाँ कब आता जाता है, जहाँ पहचान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई है। अरबाज उम्र में साइम से 2-3 साल बड़ा, लेकिन अब दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि आप जनाब का तकल्लुफ़ नहीं रहा था, और इत्तफ़ाक़न साइम की पोस्टिंग इसी थाने में हो गई थी जहाँ अरबाज तैनात था। अच्छा अब्बास, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो साइम। आईजी साहब के सख्त ऑर्डर मिले हैं कि इस इलाके में क्राइम रेट दिन ब दिन अरूज पकड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की साथ ज़्यादती के केस हैं। मुझे 1 माह का वक्त दिया गया है इस सब को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें मुझे इंतहाई मेहनती और सच्चे लोग चाहिए। साइम, इस सब में तुम्हें ताकत की बजाय दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि इस इलाके का कुत्ता धरता सेठ अकरम है। इंतहाई मकरूह इंसान है, और वो उस इलाके में होने वाले हर जुर्म के पीछे सेठ अकरम की रिपोर्ट होती है। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की थी, ये सियासी लोग जीना हराम कर देते हैं, और मैं इंस्पेक्टर था। जब तुम एसपी हो, अल्लाह ने तुम्हें हाथ में पावर दी है, लिहाजा हर पल हर घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कभी वक्त आया तो ये सीना गोली खाने में सबसे आगे होगा। अरबाज ने सीने पर हाथ रखते हुए
जो से कहा। साइम ने बगैर कुछ बोले अरबाज को उठ के गले लगा लिया। लिसन सिस्टर्स, माइक्रोबायोलॉजी की लैब किस तरफ है आप बता सकती हैं? यहाँ से लेफ्ट लेंगी तो सामने बिल्डिंग होगी, लैब एरिया इसके अंदर सामने वाली लैब है। फारिया ने हाथ के इशारे से रास्ता समझाया। ओके थैंक्स, बल्कि रुको मैं साथ चलती हूँ आपकी, मुझे भी थोड़ा काम है। फारिया ने चल कहा। बाय द वे मैं फारिया हूँ और आपका नाम क्या है? मरियम फातिमा। माशाल्लाह नाइस नेम, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका? फारिया ने सवाल किया। जी, इसीलिए लैब का नहीं पता था क्योंकि 15 दिन में पहली लैब है आज। मरियम ने तफसील बताई। क्योंकि आपका कोई दोस्त नहीं है जो आप अकेले ढूंढ रही हैं? फारिया फिर से सवाल किया। फ़िलहाल तो नहीं कोई दोस्त, मरियम ने मुख्तसरन जवाब दिया। तो ठीक है, हम दोस्त बन जाते। फारिया ने रुककर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया जिसे मरियम ने थाम लिया। आपका कौन सा ईयर है? मरियम ने चलते चलते सवाल किया। सेकंड ईयर। माशाल्लाह आप तो सीनियर हैं। जी वैसे मरियम, इस मेडिकल कॉलेज में आपको किस बेस पे एडमिशन मिला? स्कॉलरशिप या सेल्फ? फुल स्कॉलरशिप पे हुआ है, मरियम ने जवाब दिया। माशाल्लाह मेरा भी स्कॉलरशिप पे हुआ है लेकिन 50%। माशाल्लाह। चलो मरियम ये आ गई तुम्हारी लैब, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, शुक्रिया मदद करने के लिए। फारिया यू वेलकम, फारिया ने कहा और चल दी। अस्सलाम वालेकुम, मरियम ने गाड़ी में बैठते हुए साइम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा आज का दिन? चंदा ठीक है, आप बताएं आपका दिन कैसा रहा? यकीनन रोब डाला होगा सब पे, ऐसा वैसा सबको डरा दिया। साइम ने कहकर लगाया। चलें फिर इस खुशी में आइसक्रीम खिलाएं। मरियम आज टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा का ये काम करते हैं, शाम को मम्मा को साथ लेकर आएंगे। मरियम का मुंह बनता देख साइम ने दोबारा कहा। ओके भाई डन। मुस्कुराहट दोनों के दो चेहरों को छू गई। भाई आज ना लैब नहीं मिल रही थी मुझे, तो एक लड़की ने हेल्प की, मेरी अच्छी लगी मुझे वो। मरियम ने बैग से चॉकलेट निकालते हुए दाई के बारे में बताया। शुक्र है खुदा का तुम्हें भी कोई आदमजाद अच्छा लगा। चलो उतरो, घर आ गया, अम्मी को कहना मैं लेट हो जाऊंगा आज। सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। ओके अल्लाह हाफिज़। मरियम गाड़ी से उतर गई। दिन गुजरते जा रहे थे। निम्रा अब नॉर्मल हो गई थी। रूहान निम्रा के बारे में ज़ीशान को बताकर आ गया तो इसके आंसू जारी हो गए और सजदे में जा गिरा। बाबा साईं को बताया तो इनका जवाब सुनकर वो शर्मशर्म रह गया। वो बोले बेटा जब अल्लाह ने तेरा पर्दा मेरे आगे रखा हुआ था तो तूने क्यों उठा दिया? अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तू बस अपना काम कर, इबादत कर, तौबा कर, अल्लाह का काम अल्लाह जानता है। ज़ीशान ने सर झुका लिया। वो मालिक यौमिद्दीन है, यानी क़यामत के दिन का मालिक है, जो बड़ा दिन होगा। अब हमें इसकी तैयारी करनी है। बाबा साईं के ये अल्फाज ज़ीशान के दिल में नक्श हो चुके थे। बाबा साईं तैयारी कैसे करनी है? ज़ीशान के सवाल पे वो मुस्कुराए। पुत्र किसी के दुख सुन लिया कर, किसी का दिल रख लिया कर, जो मिल जाए इस पर शुक्र किया कर, जो ना मिले इस पर सब्र कर लिया कर। और याद रख सब्र वो है जो दुख हो गम के मौके पर किया जाए, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए तो साबिर नहीं कहलाओगे। माफ़ी मांग लिया कर बंदे से भी और अल्लाह से भी, यही तैयारी है। बाकी वो माल के कुल है, वही जाने इसकी रहमा जाने। ज़ीशान के कानों में ये अल्फाज गूंजते रहे थे। आज भी बैठा वो ये सोच रहा था जब कांस्टेबल ने आकर बताया कि रूहान मिलने आया। ज़ीशान को आता देख रूहान अपनी जगह से खड़ा हो गया और गले लग गया। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अम्मी अबू निमरा सब कैसे हैं? और नाइला और बिलाल भाई? ज़ीशान ने बेताबी से सवाल किया। सब ठीक है भाई। निमरा आपको बहुत याद करती है। मैं भी सबको बहुत याद करता हूँ। ज़ीशान की आंखें भर आई। भाई आपको पता है अभी मैंने किसी को देखा? रूहान ने राजदारी से कहा। किसको? साइम को। साइम को यहाँ? ज़ीशान ने हैरानी से सवाल किया। हाँ पुलिस की यूनिफॉर्म में इतने सारे एहलकारों की जमात के साथ जो इसके आगे पीछे थे। मैंने हैरानी से गेट पे खड़े गार्ड से पूछा तो इसने बताया कि नए एसपी साहब आए जो कि सबसे कम उम्र और इंसाफ पसंद है। रूहान ने बात खत्म की। ज़ीशान को मरियम का ख्याल आया जिसे वो फ़ौरन झिझक गया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। ज़ीशान ने खुशी से कहा। हाँ भाई अगर आपके सिलसिले में मैं साइम से बात हरगिज़ नहीं। रूहान। ज़ीशान ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया तो रूहान खामोश हो गया। मज़ीद 10 मिनट की बातचीत के बाद रूहान चला गया जबकि ज़ीशान वहीं पर सोच में बैठा रहा। अरबाज मुझे इस इलाके की सारी रिपोर्ट चाहिए। पिछले 5 साल में जितने रेप केस मर्डर केस फाइल हुए हैं, कितने कैदी और कितनों को बेगुनाह अंदर रखा है, सब के सब रिकॉर्ड्स आज की तारीख में मेरे टेबल पर हों। साइम ने तायद की। कि सर आज ही सब हो जाएगा। और अगले 10 मिनट के बाद अंदर सब की दौड़ें लग चुकी थी। फाइल का बाहर साइम के टेबल पर लगा हुआ था। कुछ फाइल वो स्टडी कर चुका था और कुछ इसने गाड़ी में रखवा ली थी, लेकिन ये तमाम फाइल 2 साल का रिकॉर्ड थी। इससे पिछली फाइल की तलाश और तरतीब अभी भी जारी थी। रात के 9 बजे साइम पुलिस स्टेशन से निकल गया जबकि अरबाज की ड्यूटी लगा गया था कि 12 बजे से पहले कोई घर न जाए। अगर डाटा नहीं मिलता तो आईजी साहब की इंस्ट्रक्शन में इस इलाके की पुलिस को सीधा करना भी शामिल था, क्योंकि जिस इलाके में जराइम की शरह ज़्यादा हो यकीनन वहाँ की पुलिस काहिल और नाहिल
हुई होगी। साइम ने रास्ते में मरियम को मैसेज किया, रेडी हो जाओ, तुम और मम्मा आज खाना बाहर खाएंगे और अगर मुझे वेट करना पड़ा तो मैं हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। चंद सेकंड में ही ओके का मैसेज साइम की मोबाइल स्क्रीन पर चमका। मम्मा जल्दी तैयार हो जाएं, भाई पहुंचने वाले होंगे। लेकिन क्यों तैयार हो जाऊं मरियम, क्या हो गया है मम्मा? आज का खाना हम बाहर खाएंगे इसलिए ना, और जो घर में बना है वो हम सुबह नाश्ते में खा लेंगे। अब उठ जाएं। वो से मरियम को देखकर चली गई। कुछ ही देर में साइम आ गया। मरियम ने ब्लैक कलर की घुटनों तक आई शर्ट जीन के साथ पहनी हुई थी, बालों को अच्छी तरह पोनी कैद किया हुआ था, शिफॉन करपटा सा पट्टी का मेकअप से पाक चेहरा लिए वो सोफे पर बैठी थी जब साइम घर में दाखिल हुआ। चलें भाई। साइम को देखकर मरियम फौरन उठ खड़ी हुई। चेंज ना करूं, यूनिफॉर्म में ही चल पड़ूं तो बाहर कर ले, मना कब किया? मरियम झिप गई। साइम कमरे में चला गया। आधा घंटा गुजर गया लेकिन साइम ने बाहर आने का नाम ना लिया था। भाई, मरियम ने चेंज कर कहा, अगर आप बाहर ना निकले तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे नहीं जाना कहीं। मरियम की आवाज़ सुनकर साइम 5 मिनट में ही बाहर निकल आया। ब्राउन कलर की शलवार कमीज पहने कोहनी तक आसीनों को फोल्ड किए हुआ था, जेल से बाल सेट किए, खुशबुएं भी बिखेरता मरियम और मोना के सामने जा खड़ा हुआ। तैयार तो ऐसे हुए हो जैसे खाना खाने नहीं आपका रिश्ता लेने जा रहे हैं। मरियम ने तंज किया, आप चलना है या गुस्से से पेट भरना? साइम ने गाड़ी की चाबी कमाते हुए कहा। मरियम खामोशी से बाहर निकल गई। मोना और साइम दोनों मुस्कुरा दिए। सारे रास्ते मरियम खामोश रही। साइम वक्फे वक्फे से बुलाता रहा जिसका मरियम ने मुख्तसर सा जवाब देते। रेस्टोरेंट में भी सब खामोशी से खाना खा रहे थे जबकि एक अनजानी सी आवाज़ बेतीनों की सिमत देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, हेलो मरियम, फारिया तुम आओ हमारे साथ बैठो। मरियम ने ऊपर किया, अरे नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ, तुम्हें देखा तो ऐसे ही हेलो करने आ गई। बेटा आ जाएं, आप खाना खाएं हमारे साथ। मोना फारिया से मुखातिब हुई, बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन मैं खाना खा चुकी हूँ। ओके मरियम, कल मिलते हैं फिर। मामा फारिया ने आज कॉलेज में मेरी मदद की थी। मरियम ने दोबारा खाना खाते हुए आम से अंदाज में, हम अच्छी बची है माशाल्लाह, मोना ने जवाबन कहा। बेज़ाहिर लातल्लुक़ सा था लेकिन फारिया का मासूम सा चेहरा इसकी आंखों में बस गया था। फारिया को गई अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि दिल दोबारा इस परिजात को देखने की जिद पे अड़ा था। कंट्रोल एसपी साहब, कंट्रोल। सामने जहरे लब कहा हूँ, कुछ कहा भैया आपने? मरियम ने अजीब नज़रों से देखा। हाँ वो आइसक्रीम कौन सी खाओगे? चॉकलेट। साइम ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। घर आकर भी साइम का ध्यान फारिया पे ही लगा रहा। उपचार क्या मुसीबत है, नींद क्यों नहीं मुझे? साइम झंझलाकर उठ बैठा। अल्लाह ताला ये ना करें प्लीज़ मेरे साथ। साइम मुंह पे तकिया रख के दोबारा बेड पे टह गया। निमरा, आज तुम्हारा तीसरा सेशन भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। आज से तुम्हारा मेडिसिन का खर्च बच जाने वाला है, तो इनकी आइसक्रीम लेकर खाया करना। डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर निमरा भी मुस्कुरा दी। रोहान भाई, आज से तुम्हारा भी हॉस्पिटल आना जाना ख़त्म, इसलिए अब हम घर पे मिलेंगे। हाँ ज़रूर, आपका जब दिल करे आ जाया करें, मैं ही आ जाऊँगा। फ़िलहाल तुम आना। निमरा और अम्मी अब्बू के साथ कल मेरे बेटे की पहली सालगिरह है तो हमने छोटा सा मीटअप प्लान किया है और हमको भी कह दिया है। मैंने ओके हार साहब, फिर कल मिलते हैं, रोहान ने उठते हुए कहा। ओके देन सी यू। निमरा, चल रही हो ना फिर कल? रोहान ने गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ा। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं कर रहा। निमरा, घर में रहने से या तो लोगों को नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं, उल्टा डिप्रेशन होगा। बस के हम चल रहे हैं, तैयार रहना। निमरा खामोश हो गई। और वो क्या बताती कि वो सिर्फ और सिर्फ अरहम का सामना नहीं करना चाहती। घर आकर पूरा दिन निमरा का इस बात को सोचने में गुजर गया कि वो कैसे अरहम को नज़रअंदाज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अरहम से गुस्सा भी थी। जब से वो ठीक हुई थी अरहम ने इससे बात तक नहीं की थी। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी अरहम, निमरा ने आंसू साफ करते हुए खुद से कहा। निमरा, मैं आ जाऊँ अंदर? रोहान ने दरवाज़ा नोक किया। जी जी भाई आ जाएं। एक पैकेट रोहान ने निमरा की तरफ बढ़ाया। ये लो। ये क्या है भाई? कल के फंक्शन के लिए ड्रेस है। निमरा ने पैकेट खोला तो एक बहुत खूबसूरत वाइट कलर का फेरी फ्रॉक निकला। भाई ये आप मैं आप कल पहनूंगी, सालगिरह डॉक्टर हारिस के बेटे की है, मेरी नहीं। निमरा को इतना फैंसी फ्रॉक देखकर हैरत हुई। जो भी है कल तुमने पहना यही है। रोहान ने बात ही ख़त्म कर दी। निमरा खामोश हो गई। चलो अब इसी खुशी में कॉफ़ी पिलाओ मुझे, जी बना कर लाती हूँ। निमरा ड्रेस बेड पर रखकर किचन में चली गई।